नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग लेके आए हैं मैथ्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी और एसएससी में पूछा गया प्रश्न रहता है, ठीक है। डेली हम लेके आते हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल पे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा देखिए प्रीवियस ईयर, ये भी रेलवे के आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है और आरपीएसएफ 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी आप लोगों को हम बताएंगे कि बिना गुना किए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सम लगा के करेंगे या फिर मान डिजिटल मतलब यूनिट डिजिट से भी करेंगे तो उससे भी ये ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन बचेगा। अभी इस दोनों ऑप्शन को कैसे निकालें, क्या इसको गुना करें? तो बिल्कुल गुना नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो डिजिटल सम से इसको हम निकालेंगे। कौन सा डिजिटल सम भी आप लोगों को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, जो कि ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ये 4 नंबर, जो कि हम आप लोग को 15 की विभाज्यता का नियम बताएंगे, ठीक है। 15 की विभाज्यता का नियम, जो कि ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कब? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन एसएससी का भी रहता है आज, लेकिन सभी क्वेश्चन हमारा है आरआरबी का क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आगे आ जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमारा क्या है, जो भी संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। इसमें से कौन सी संख्या जो है उसमें 24 से पूरा भाग लगता है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3, ठीक है। अब 8 गुना 3 लिख सकते हैं 24 को। तो हम 24 को यहाँ से हटा करके 24 का चलिए हम यहाँ से हटा करके यहाँ चलते हैं लेके, और 24 को हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या है यहाँ पे 24, ठीक है। 24 के विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3, ठीक है। 8 गुना 3 के अलावा भी एक चीज़ करें तो 24 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 3 के विभाज्यता का नियम बाद में लगाएंगे, पहले देखते हैं क्या। अब देखिए 8 से भाग लग रहा है इस संख्या में, 24 से चेक करना है, मतलब वो संख्या में 8 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि उस संख्या में हमारा कितना 24 से भाग लगेगा। कितना से भाग लगेगा? 24 से। 8 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी लगना चाहिए। अब जिस संख्या में 8 से लग रहा है उसमें 2 से भी लगना चाहिए, उसमें 4 से भी लगना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि उसमें हमारा 8 से भाग लगेगा और 8 से भी लगना चाहिए। तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या का, अब देखिए 8 कैसे लिखेंगे, 8 का मतलब होता है 2 पे पावर 3, कितना 2 पे पावर क्यूब 3। 3 का मतलब जो भी संख्या में चेक करना है 8 से भाग लगेगा कि नहीं, तो उसका जो अंतिम का 3 डिजिट उसमें 8 से भाग लगना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस संख्या में 8 से भाग लगेगा। और 4 के विभाज्यता का नियम क्या है, माने 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो जो भी संख्या में चेक करना है उस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट, उस संख्या का लास्ट का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 डिजिट देखेंगे, तो उस संख्या के लास्ट का 2 डिजिट में अगर भाग लग रहा है तो उस संख्या में 4 से भाग लगेगा। तो पहले 8 का चेक नहीं करते हैं, पहले 4 का चेक करते हैं। उसे भी पहले चाहे तो 2 का कर सकते हैं, लेकिन 2 का चेक करने का नियम है जिस संख्या की इकाई अंक में 2 हो, मतलब सम संख्या उसमें 2 से भाग लगेगा। तो इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी, इसमें क्या कहते हैं, इसमें 0 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है। तो सभी मेरा सम संख्या है, सभी में भाग लग सकता है, इसलिए 2 का चेक करते ही नहीं है, ठीक है। अब मतलब कर ही लिए, ठीक है। 2 का तो कर लिए चेक। अब चलिए 4 का करते हैं। 4 में क्या बोले कि अगर संख्या का अंतिम का 2 अंक 4 से भाग लग रहा है तो उसमें भी लगेगा। अंतिम 2 अंक कितना है? 64 है। 64 में भाग लग रहा है 4 से, हाँ लगता है, मतलब इसमें भी लगेगा। 46 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इस संख्या में 4 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। इस संख्या में 4 से भाग नहीं लगेगा। 44 में भी 4 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, मतलब इस संख्या में 4 से भाग लगेगा। 90 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, नहीं 90 में 4 से भाग नहीं लगता है, मतलब इस संख्या में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। तो 2 ऑप्शन तो मेरा 4 से ही चेक किए तो छट गया, ठीक है। अब हम लोग अगला कर लेते हैं 8 से। 8 से चेक करने का क्या नियम है, उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में, कि क्यूब करके निकालते हैं, 2 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है 8 होता है। तो उस संख्या के लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग लगेगा, तो उस संख्या पूरा में 8 से भाग लगेगा। अब हमारा संख्या क्या बच गया, एक ये बच गया और एक हमारा ये बच गया। जो संख्या खत्म हो गया उसको हम यहाँ से क्यों ना काट के हटा दें, ठीक है। उस संख्या को हम लोग, ये खत्म हो गया मेरा, इसको भी काट देते हैं, ये खत्म हो गया इसको भी काट देते हैं। अब देखिए संख्या का अगर पहला ऑप्शन पकड़े तो इसके लास्ट में क्या है 4 6 4 है, और दूसरा का क्या है, इस संख्या के लास्ट में क्या है 6 4 और
4 है। इसी में क्या करना है, हमको चेक करना है कि 8 से भाग अगर लगा तो उस संख्या में 8 से भाग लगेगा। तो एक में 8 से भाग लगेगा, 8 चौके 32, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे कितना होता है 40, तो बच गया 6 और 4 8 64, मतलब इसमें भाग लग रहा है। तो इसमें तो 8 से भी भाग लग गया, ठीक है। इसमें 8 से लग रहा है 8 64, अंतिम में क्या बच गया 4 आ गया। और इसमें 8 से 4 से भाग नहीं लगेगा 8 से, तो ये तो नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो 3 से चेक करने का टाइम ही नहीं, मतलब वो ही नहीं मिला, क्योंकि 8 से ही चेक किए तो हमारा आंसर मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा, किस इस संख्या में किस में 24 से भाग लग रहा है, तो 10 9 4 6 4, यही हमारा, यही है ना, 10 9 4 6 4, हाँ ठीक है, यही है। इसी में हमारा भाग लगेगा किस संख्या से, तो इसमें हमारा भाग लगेगा 24 से। अब बिना 3 का चेक किए ऑप्शन कैसे टिक कर दिए। देखिए जो भी अब 3 को जब गलत हो गया तो जो बच्चा वही आंसर होगा, और जब यही चारों है तो 3 से तो भाग लगेगा ही, जिसमें 8 से 24 से हमको चेक करना है। और क्वेश्चन में यही चारों ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन नहीं रहता तो देखते ऐसे 3 से चेक करने का तरीका भी आप लोग अगर चाहें तो जान सकते हैं। क्या है 3 से चेक करने का तरीका, वो भी आप लोगों को हम बता ही देते हैं। क्या देखिए 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करना है तो इस सभी संख्या के अंकों का योग देखेंगे। क्या है 4 6 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 और 9 24 होता है। 24 में 3 से भाग लगता है, तो बिल्कुल लगता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी हमारा 24 से भाग लगेगा, मतलब 3 से भाग लगेगा, ठीक है। 24 में हमारा 3 से लगता है ना, बिल्कुल लगता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो यही है 3 के विभाज्यता के नियम। जो भी संख्या दिया, मैंने 24 ही दिया है, इसमें चेक करेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसके अंकों को जोड़ लेंगे। 4 2 6, कितना हो गया, इसको अंकों का योगफल 6 हो गया। 6 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग लगेगा। यही विभाज्यता का नियम। जैसे 28 में चेक करना है तो 8 2 10, 10 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ये है 3 के विभाज्यता का नियम। आप लोगों को हम 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता, सभी के विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम बता दिए एक ही क्वेश्चन में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम गुना करना है। तो क्या गुना करें इतना मेहनत से, तब इसका आंसर टिक करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग बिना गुना किए निकालेंगे। वो कैसे, देखिए तो पहले हम लोग इकाई अंक देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 3 है। अगर देखा जाए तो इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। अगर इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे, 3 को 1 से कितना हो जाएगा 3। तो जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, उसका इकाई अंक 3 होगा, तभी वो मेरा आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं ऑप्शन, इसमें इकाई अंक कितना है 0 है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसके इकाई अंक पे क्या है 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके इकाई अंक पे 3 है, ये भी सही हो सकता है। इसके इकाई अंक पे 3 है, ये भी सही हो सकता है। अभी पता चला कि मेरा ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, ठीक है। अब क्या करें, अब 2 का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब है सबको गुना करें, तो बिल्कुल हम लोग गुना नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं किस पे, डिजिटल सम पे। आप लोगों को डिजिटल सम का थोड़ा सा झलक बताएंगे, पूरा तो नहीं समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा झलक आप लोगों को डिजिटल सम का यहीं पे समझाते हैं। क्या है डिजिटल सम का थोड़ा सा लोचा दिखिएगा। डिजिटल सम जो है, मानिए हम पूछेंगे 1 और 8 का डिजिटल सम क्या है, 18 का, तो क्या करेंगे 8 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 1 कितना होता है 9, तो 9 का 9 हो गया। 9 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो गया 0। हम पूछेंगे 28 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 8 2 कितना होता है 10, 10 में 9 से भाग करेंगे तो क्या होगा, शेषफल 1 बचेगा, इसका मतलब है डिजिटल सम 1 होगा। या फिर चाहे तो यहाँ भी आप लोग भाग कर सकते हैं, 9 तिया 27, कितना बच गया शेषफल 1, मतलब डिजिटल सम इसका 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग अंक को जोड़ के निकालते हैं, वही आसान तरीका। विभाज्यता का नियम भी इसका 9 का यही है, ठीक है। मतलब विभाज्यता का नियम भी 9 से भाग लगता है, तो ऐसे ही चेक करके निकालते हैं। अब देखते हैं डिजिटल सम से ही, ठीक है। इसको आप हटाते हैं, कुछ अब इसको लिख लिए रहने देते हैं। हम जो क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं 638, सॉरी यार मान जा भी 6283 × 71, इसी का हमको चेक करना है। अब देखिए इसका चेक करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो डिजिटल सम 7 1 8, तो इसका डिजिटल सम 8, क्योंकि 9 से भाग लगेगा ना, तो शेषफल यही रह जाएगा। तो 8 गुना 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 6 3 9 0, खत्म। अब 8 2 10,
10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, तो अब पूरे क्वेश्चन का कितना हो गया डिजिटल सम 8 गुना 1, तो गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब पूरे क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आ गया वो हमारा 8 आ गया। तो जो भी आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम 8 ही होगा। तो चेक करते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 कितना होता है, इसको हम थोड़ा सा इसका यूज कर लेते हैं। तो 5 4 9, अरे यार दूसरा कलर आ जा, तो 5 4 9 डिजिटल सम 0, 9 का 9 डिजिटल सम 0 और 6 3 9। इस क्वेश्चन का भी डिजिटल सम कितना आ गया 0 आ गया। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब बचाइए, जब 3 को गलत हो गया चौथा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या डिजिटल सम 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए डिजिटल सम कितना आएगा 6 और 3 9, तो हो गया 9 डिजिटल सम 0। यहाँ भी 9 है डिजिटल सम 0, बचा कितना 4 और 4, 4 और 4 कितना होता है 8, जब 4 और 4 कितना होता है 8 होता है, डिजिटल सम 8 आ गया। और मेरा क्वेश्चन जो था उसका भी डिजिटल सम कितना था 8 ही था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 446093। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान भी है यही क्वेश्चन। ठीक है, क्या है जो कि हमारा ग्रुप डी में ही पूछा गया है। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुनी है। कौन है, सूरज है, एस है, रवि है, आर है, और कोई है तो एक और रवि की धनराशि आदित्य भी है। कौन है, इस क्वेश्चन में 3 लड़का है, सूरज रवि और आदित्य, तो आदित्य का ए लिख देते हैं। ठीक है, 4 गुनी है, मतलब ये क्या, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुनी है, रवि से 4 गुना। अगर रवि 1 है तो सूरज क्या है 4 है, 4 गुना है, इस प्रकार से बोला है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। और रवि की धनराशि, जो रवि की धनराशि जो है वो आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन में आदित्य और सूरज की धनराशि के राशियों का अनुपात, आदित्य और सूरज के धनराशियों के अनुपात पूछा है। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग जो बोल रहा है उसको करते हैं। क्या बोला, आदित्य का 16 गुना कौन है, आदित्य की धनराशि के 16 गुना है रवि की धनराशि। ठीक है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि का 16 गुना है, तो आदित्य की धनराशि 1 है, इसका 16 गुना आ जाएगा रवि के धनराशि कितना 16 गुना। ठीक है, अब आगे देखिए, तो रवि की धनराशि का जो है 4 गुना कौन है, क्या बोला, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि का 4 गुना है, तो रवि के धनराशि का 4 गुना हो जाएगा किसका, सूरज का धनराशि। तो रवि का धनराशि 16 है तो उसका 4 गुना हो जाएगा, 16 चौके 64, तो सूरज का धनराशि 64 हो गया। यही तीनों का हमारा अनुपात आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात, तो आदित्य का धनराशि 1 में है और सूरज का धनराशि 64 अनुपात में है। तो इस दोनों का अनुपात जो हमारा आ गया 1:64 आ गया। कितना आ गया 1:64, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है 1:64, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 8 अंक की एक संख्या है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 8 अंक की संख्या जो कि 136P5785, यही हमारा है 8 अंकीय संख्या। अब 8 अंकीय संख्या आगे क्या बोला, 8 अंकीय संख्या तो लिख दिए। आगे बोला है इसमें 15 से पूरा भाग लगता है। कितना से, 15 से, इसमें 15 से पूरा भाग लग जाता है। जब 15 से पूरा भाग लग जाता है, पूरा लग रहा है, क्वेश्चन ऐसा बोल दिया है, तो पूछा है कि पी का मान। अब देखिए 15 से पूरा भाग लगता है, इसका मतलब 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 3। तो जो भी संख्या में अगर 15 से पूरा भाग लग रहा है उस संख्या में 5 से भी पूरा भाग लगेगा और उस संख्या में 3 से भी पूरा भाग लगेगा। ठीक है, 5 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा पूरा। ठीक है, अब 5 के विभाज्यता का नियम क्या है, उस संख्या के अगर यूनिट डिजिट पे 5 या 0 हो तो उस संख्या में 5 से भाग लगेगा। तो इस संख्या के यूनिट डिजिट पे कितना है 5 है, मतलब इस पूरा संख्या में 5 से भाग तो लग ही रहा है। ठीक है, तो 5 का हो गया। अब 3 का कैसे चेक करते हैं और निकालना क्या है क्वेश्चन में, पी का न्यूनतम मान। यहाँ पे पी का न्यूनतम सबसे छोटा मान क्या आ सकता है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है
3 के विभाज्यता का नियम पहले पता करना है। 3 के विभाज्यता का नियम है जो भी संख्या में, मानिए 28 है, इसमें अगर चेक करना है, जैसे आप लोगों को हम यहाँ पे समझाई दिए 3 के विभाज्यता का नियम, अगर 28 है इसमें चेक करना है 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसके नंबर को जोड़ेंगे। 8 2 10, 10 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब 28 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। यही हमारा 3 के विभाज्यता का क्या है, नियम है। तो वही नियम यहाँ भी लगाते हैं। तो क्या सबको जोड़े इतना, तो जोड़ेंगे भी नहीं। तो मानिए जैसे हम इसमें पूछ रहे थे हम कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो चेक करना है। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 7 और 2 9, 9 में भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। तो बचा कितना, 8, 8 में भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इसमें भाग नहीं लगेगा। तो वहीं पे हम लोग जो मिलते जाएगा 3 का गुणनफल हटाते जाएंगे। 3 इसमें भाग लग रहा है 3 से, ठीक है, ये तो हट जाएगा। 6 में भी लगता है, 5 और 1 6 में भी लगता है, 7 और 5 12 में भी लगता है। तो बचा कितना, 8 और पी, मतलब 8 और पी का जो मान आना चाहिए वो हमारा उसमें 3 से भाग लगना चाहिए। 8 प्लस पी जो आएगा अब उसमें हमारा क्या होना चाहिए, 3 से पूरी भाग लगना चाहिए 8 और पी में। तो पी का ऐसा क्या मान रख दे जो भाग लग जाएगा, सबसे छोटा अगर 0 रखते हैं, मानिए क्या रख सकते हैं मान, हम रखते हैं 0 रख सकते हैं, 1 2 3, इसमें से 9 तक में कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पी का मान अगर 0 रखते हैं तो 8 जोड़ 0 8 ही रहेगा, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 0 नहीं रखेंगे। अगर पी का मान 0 के अलावा हम 1 रख देते हैं तो 8 1 9, कितना हो गया, 8 1 9, 9 में 3 से भाग लगता है तो बिल्कुल लगता है, तो मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। जब पी का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। उसके अलावा भी अगर मानिए कुछ रखेंगे तो भाग लग सकता है, लेकिन हमको सबसे न्यूनतम मान पूछा था, तो न्यूनतम मान क्या है, 1 है। अगर 1 रख देंगे पी का मान तो उस संख्या में हमारा 3 से भाग लग जाएगा। तो 1 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।